में हमने देखा था कि एलेक्स अपने पेरेंट्स से मिल लिया था, जिसके बाद कॉल एलेक्स के पेरेंट्स को सेफ रखने के लिए छोटी दुनिया में भेज देता है। जिसके बाद एलेक्स, कॉल और बोलने वाला पत्थर माउंट ब्लाउ के ट्रेजर हॉल में जाते हैं, जहां एलेक्स को एक प्रीमोडियल ट्रेजर का हिस्सा मिलता है, जिसे एलेक्स रख लेता है और बाकी दोनों के साथ माउंट ब्लाउ के मेडिकल गार्डन में जाता है। लेकिन वो गार्डन बिल्कुल बंजर था, पर तभी एलेक्स को थोड़ी दूर एक और मेडिकल गार्डन दिख जाता है जो फॉर्मेशन में बंद था। लेकिन उसी वक्त वहाँ वो क्रिएचर आकर उस मेडिकल गार्डन के सारे स्पिरिट प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आगे तो एपिसोड 80 की शुरुआत में कॉल एलेक्स से कहता है कि क्या तुम्हें याद है जो मेडिकल गार्डन हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो पूरा बंजर था। ये सुनकर एलेक्स हाँ करता है। तो कॉल एलेक्स से बोलता है कि मुझे लगता है कि उस मेडिकल गार्डन के स्पिरिट प्लांट्स उस क्रिएचर ने ही लिए होंगे और उन स्पिरिट प्लांट्स के ऑरा को एब्जॉर्ब करके ही वो गोलम से बचकर यहाँ आया होगा। उसी वक्त वहाँ गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट का मास्टर, वो गोलम और एक माउंट ब्लाउ का मास्टर आकर उस क्रिएचर को फिर से घेर लेते हैं। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जिसे अपने पास एक गड्ढा दिखता है जो चमक रहा था। तो एलेक्स उस गड्ढे में जाने की सोचता है, पर वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि यहाँ इतनी इंटेंस सिचुएशन है और तुम्हें वहाँ जाना है। मेरी बात मानो तो हमें माउंट ब्लाउ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर कॉल बोलने वाले पत्थर से कहता है कि तुम बहुत ही डरपोक हो जो हर सिचुएशन से डर जाते हो। उसी वक्त एलेक्स बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये जगह मेडिकल गार्डन का सीक्रेट प्लेस है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ हमें वो सेक्रेट मेडिसिन मिल जाए जिसे मेरे पेरेंट्स ढूंढने के लिए माउंट ब्लाउ आए थे। अब एलेक्स उस गड्ढे के अंदर चला जाता है, जिसके बाद बोलने वाला पत्थर कॉल से कहता है कि एलेक्स तुम्हारी बात मानता है, इसलिए इसे समझाओ कि हम यहाँ से चले। जिस पर कॉल उसे कहता है कि मुझे तो किसी का डर नहीं है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो खुद ही यहाँ से चले जाओ। इसके बाद कॉल भी उस गड्ढे में चला जाता है, तो बोलने वाले पत्थर को भी गड्ढे में जाना पड़ता है। इधर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसे वो दोनों मास्टर और गोलम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन दोनों में से किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ एलेक्स जब उस गड्ढे में जाता है तो उसे वहाँ कोई अजीब सी चीज दिखती है जिसे फॉर्मेशन में कैद कर रखा था, पर तभी वहाँ कुछ ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एलेक्स पर अटैक करते हैं। लेकिन एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से उन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ वो पत्थर और कॉल भी आ जाते हैं, तो वो ट्रैप्स बोलने वाले पत्थर और कॉल पर भी अटैक करते हैं। जहाँ कॉल तो उन ट्रैप्स के अटैक से बच जाता है, लेकिन बोलने वाला पत्थर बहुत दूर जाके गिरता है। उसी वक्त वहाँ और भी ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन एलेक्स उन ट्रैप्स और उस फॉर्मेशन को एक ही बार में अपने स्वॉर्ड के अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो तीनों उस चीज को देखते हैं जो कि एक फ्लावर पॉट था जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ था। ये देखकर कॉल कहता है कि ये कोई आम फ्लावर पॉट नहीं हो सकता। ये सुनकर एलेक्स उस फ्लावर पॉट में अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है, जिसके बाद उस फ्लावर पॉट में एक रंग बिरंगा प्लांट उग जाता है, जिसे देखकर वो पत्थर कॉल से पूछता है कि कहीं ये माउंट ब्लाउ का वो लेजेंडरी स्पिरिट प्लांट तो नहीं है। जिस पर कॉल बोलता है कि हाँ, ये वही 5 एलिमेंटल प्लांट है, लेकिन इसे लोअर वर्ल्ड में 5 एलिमेंटल ग्रास कहते हैं क्योंकि ये अपर वर्ल्ड में जाने के बाद ही ट्री में कन्वर्ट होता है, जिसके बाद इससे अनलिमिटेड डिवाइन एनर्जी ली जा सकती है। तभी एलेक्स बोलता है कि कोई प्लांट इतनी जल्दी कैसे उग सकता है, जिस पर कॉल उसे बताता है कि ये फ्लावर पॉट एक असली 5 एलिमेंटल ट्री से जुड़ा हुआ है जिसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद को इस ग्राउंड के अंदर छुपा रखा है, पर तुम उस ट्री को यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो गया होगा, जिसे माउंट ब्लाउ के लोगों ने अपर वर्ल्ड से लाके यहाँ छुपाया होगा क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये सुनकर एलेक्स सोचता है कि मेरे पेरेंट्स इसी ट्री के कुछ पत्ते लेने के लिए माउंट ब्लाउ आए थे, लेकिन यहाँ के एल्डर्स ने उन्हें कैद कर लिया, इसलिए आज मैं ये पूरा प्लांट ही ले जाऊंगा। अब एलेक्स उस प्लांट को रख लेता है, लेकिन इसकी वजह से वो प्लांट ट्री से अलग हो जाता है, जिसके कारण उस ट्री को बहुत दर्द होता है और ग्राउंड से बाहर आने लगता है, जिससे वो पूरी जगह टूटने लगती है। इस तरफ हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो बहुत देर से उस गोलम और उन दोनों मास्टर से बच के भाग रहा था, लेकिन वो मास्टर उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए वो क्रिएचर सोचता है कि उसे किसी की मदद लेनी होगी ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। इधर वो तीनों उस गड्ढे से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन बाहर का रास्ता बहुत तेजी से बंद हो रहा था, तो एलेक्स उस पत्थर को जोर से जमीन पर मारता है, जिससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है और इम्पैक्ट का इस्तेमाल करके वो तीनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं। तभी वो क्रिएचर उन तीनों को देखकर उनके पास आता है। ये देखकर कॉल उसे कहता है कि तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो, मैंने तुम्हें बाहर निकाला था और अब तुम उन मास्टर्स को ही हमारी तरफ ला रहे हो। तो वो क्रिएचर कॉल से कहता है कि उन तीनों को बस तुम 3 दिन तक डिस्ट्रैक्ट करते रहो ताकि मैं इतने वक्त में खुद को रिकवर कर लूं। उसी वक्त वो गोलम और वो दोनों मास्टर उन चारों को घेर लेते हैं, जिसे देखकर वो पत्थर डर जाता है।
क्योंकि वो उनसे 3 दिन तक नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए वो एलेक्स के बालों में छुप जाता है। उसी वक्त वहाँ से थोड़ी दूर एक पोर्टल ओपन होता है जो कि प्रिमोडियल ट्रेजर वर्ल्ड का पोर्टल था। ये देखकर वो क्रिएचर उस पोर्टल की तरफ चला जाता है क्योंकि वहाँ बहुत खास ट्रेजर मिल सकते थे, तो वो मास्टर और गोलम भी उसके पीछे जाते हैं। ये देखकर एलेक्स भी उस तरफ जाता है जहाँ वो दूर से देखता है कि शासा और काई भी उस पोर्टल में जा रहे हैं। ये देखकर एलेक्स कॉल से पूछता है कि ये प्रिमोडियल ट्रेजर वर्ल्ड क्या है जिसमें ये अपर वर्ल्ड के लोग भी जाना चाहते हैं। ये सुनकर कॉल एलेक्स को बताता है कि एंशिएंट टाइम्स में वॉर के दौरान कुछ कल्टीवेटर्स का वर्ल्ड तबाह हो गया था, इसलिए उन लोगों ने अपना ही एक वर्ल्ड बना लिया जिसमें बहुत सारे ट्रेजर्स थे, इसलिए उस वर्ल्ड को प्रिमोडियल ट्रेजर वर्ल्ड कहते हैं। ये सुनकर एलेक्स कॉल से पूछता है कि क्या वहाँ अच्छे ट्रेजर्स भी होंगे, जिस पर कॉल हाँ करता है। तो एलेक्स कॉल से पूछता है कि फिर दूसरे लोग बाकी ट्रेजर को ढूंढने के बजाय प्रिमोडियल वर्ल्ड से ही ट्रेजर क्यों नहीं ले आते। तो कॉल एलेक्स को बताता है कि प्रिमोडियल वर्ल्ड का पोर्टल अचानक से ओपन होता है और मुझे लग रहा है कि जब हम उस स्पिरिट प्लांट को ले रहे थे तब हमसे कुछ ऐसा हो गया होगा जिससे पोर्टल खुल गया। अब वो सब उस वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं जो वर्ल्ड बहुत ही सुंदर था। इधर वो मास्टर और गोलम उस क्रिएचर का पीछा अभी भी नहीं छोड़ रहे थे, तो वो क्रिएचर एलेक्स और बाकी सबके पास आता है और उनसे कहता है कि ये वर्ल्ड बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये सुनकर कॉल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो क्रिएचर इंजर्ड था, इसलिए कॉल को ही उन तीनों से लड़ना पड़ता। पर तभी गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट मास्टर उस क्रिएचर पर एक अटैक करता है जो गलती से कॉल को लग जाता है, जिससे कॉल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मास्टर पर एक अटैक करता है, लेकिन वो मास्टर उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद वो दोनों मास्टर और वो गोलम उन तीनों को घेर लेते हैं, जिसके बाद वो तीनों अपनी पावर्स की मदद से एक फॉर्मेशन बनाते हैं और उन तीनों को उसमें कैद कर लेते हैं। तभी वो गोलम उस फॉर्मेशन की तरफ एक लेजर अटैक करता है, लेकिन वो तीनों उससे बच जाते हैं। ये देखकर वो गोलम और मास्टर्स उस फॉर्मेशन को छोटा करने लगते हैं ताकि एलेक्स और बाकी सब उससे कटकर मर जाए। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी वो मास्टर कॉल पर फिर से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से कॉल अपने गुस्से पे काबू खो देता है और एक डिवाइन बीस्ट का होलोग्राम बनाकर एक ही झटके में वो फॉर्मेशन तोड़ देता है। ये देखकर वो मास्टर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो मास्टर्स उस डिवाइन बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी एक मास्टर उस क्रिएचर पर अटैक करके उसे बहुत इंजर्ड कर देता है। इधर कॉल गुस्से में कहता है कि तुम्हें फाइट ही करनी है तो चलो असली फाइट करते हैं। अब कॉल उस कंडेंसेशन सेक्ट के मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो मास्टर गोलम और उस दूसरे मास्टर से एनर्जी लेकर स्पिरिचुअल हैंड की मदद से कॉल का अटैक रोक लेता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि हालांकि गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाले मास्टर ने बाकी दोनों की मदद ली थी, लेकिन वो कॉल का अटैक रोकने में कामयाब हो गया, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन मास्टर्स को हराने का कोई और प्लान बनाना होगा। इसलिए एलेक्स उस क्रिएचर से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए माउंट बुलाव वाले मास्टर और गोलम को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिस पर वो क्रिएचर बोलता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद वो क्रिएचर उस मास्टर और गोलम की तरफ जाता है, तो वो दोनों उस क्रिएचर पर अटैक करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उन अटैक से बच के उन दोनों को अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से बांध देता है। इधर कॉल एलेक्स की फैमिली को अपनी छोटी दुनिया से बाहर निकाल देता है और खुद बड़ा होकर 5 पार्ट्स में डिवाइड होकर उस गोल्ड कंडेंसेशन सेट के मास्टर की तरफ बढ़ता है। तो वो मास्टर कॉल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल उस मास्टर को निगल जाता है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कॉल इतना ताकतवर है। तभी वो गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट का मास्टर अपने होलोग्राम की मदद से कॉल से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अब वो मास्टर कॉल से बाहर आने की कोशिश करता है, तो एलेक्स कॉल से बोलता है कि तुमने उसे गुस्सा दिला दिया है, इसलिए अपना ध्यान रखना। तो कॉल एलेक्स से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब कॉल उस मास्टर को बाहर निकालकर उसे एक बैरियर में कैद कर लेता है, लेकिन वो मास्टर अपने स्पिरिट हैंड से उस बैरियर को तोड़ देता है, जिसके बाद वो बहुत सारे स्पिरिट हैंड्स बनाकर कॉल पर अटैक करता है। पर कॉल उस अटैक से बच जाता है और उसे बोलता है कि बुड्ढे इतना सीरियस होकर क्यों लड़ रहा है। दूसरी तरफ वो मास्टर और गोलम उस क्रिएचर के चंगुल से आजाद हो जाते हैं और उसे बहुत इंजर्ड कर देते हैं। अब वो गोलम और माउंट बुलाव का मास्टर गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट के मास्टर को अपनी पावर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद वो गोल्ड कंडेंसेशन वाला मास्टर एक बहुत बड़े स्पिरिट हैंड से उस क्रिएचर और कॉल पर अटैक करता है। तो कॉल और एलेक्स मिलकर उस हैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन एलेक्स को लगता है कि सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। ऊपर से उसे गोल्ड कंडेंसेशन वाले मास्टर के ऑरा में प्रिमोडियल ट्रेजर का पार्ट महसूस हो रहा था, इसलिए उसके पेरेंट्स को खतरा हो सकता है।
इसलिए एलेक्स कॉल से कहता है कि मेरे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करो। ये सुनकर कॉल एलेक्स की फैमिली को डिवाइन फ्लैग्स की मदद से कवर कर देता है जो डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उसी वक्त वो मास्टर और गोलम अपना एक और अटैक तैयार करने लगते हैं, पर तभी वहाँ गॉड ल्यू आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि अपर वर्ल्ड में चलने का वक्त हो गया है। अब गॉड ल्यू के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।